ये है 1700 का भारत। मैं चाहता हूँ आप इसे एक बार गौर से देखें। ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, अफगानिस्तान से लेकर आज के कर्नाटक तक, जो कि तब विजयनगर था, पूरे भारत पर उस समय मुगलों का कब्जा था। और ज़रा सोचिए कि हमारी विरासत, संस्कृति और सभ्यता का किस कदर नाश हुआ होगा। और ये जो आप बचा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, सिर्फ यहीं मुगलों को विजय प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि यहाँ खड़े थे मराठा। ये है 1525 का भारत, जहां अलग अलग एम्पायर पूरे भारत को सुख और शांति से चला रहे थे। फिर 1526 में मुगलों की भारत में एंट्री होती है और इनके नापाक इरादों ने भारत की विरासत, संस्कृति और समृद्ध इतिहास को मिटाने की पुरजोर कोशिश की और बहुत हद तक कामयाब भी हुए। इसी वजह से आज भारत की पीढ़ी अपने इतिहास को पूरी तरह नहीं जानती। वैसे तो भारत की इस महान भूमि पर कई वीर पैदा हुए जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे जैसे बहादुर इस पवित्र भूमि पर ना हुआ और ना ही होगा। छत्रपति संभाजी महाराज, जो बिल्कुल अपने पिता महान छत्रपति शिवाजी जैसे थे, और औरंगजेब, जिसने मुगल एम्पायर को पूरे भारत में अपनी क्रूरता से फैलाया, वो भी संभाजी राजे के आगे फीका था। संभाजी राजे ने अपने कम समय के शासनकाल में 120 युद्ध लड़े और इसमें एक प्रमुख बात ये थी कि उनके नेतृत्व में उनकी सेना ने कभी भी एक युद्ध नहीं हारा। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी राजे पकड़े नहीं जाएंगे, वो अपना किमोंश सर पर नहीं चढ़ाएगा। एक बार राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुए युद्ध के निष्कर्ष में एक संधि हुई, जिसके पश्चात शिवाजी महाराज को औरंगजेब से मिलने आगरा जाना था। 9 मई 1666 को शिवाजी महाराज अपने बेटे वीर संभाजी के साथ आगरा के किले में उपहार लेकर गए, लेकिन वहां औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के साथ सही बर्ताव नहीं किया, जो शिवाजी को पसंद नहीं आया और उन्होंने उसका विरोध जताया, जिसके चलते औरंगजेब ने उन्हें आगरा से बाहर एक किले में नज़रबंद कर दिया। शिवाजी महाराज वहां कई दिनों तक रहे और फिर अंत में जब वो थक हार गए, तब उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना लगाकर ब्राह्मणों को भोजन भेजने का आग्रह किया। और एक दिन फलों की टोकरी में शिवाजी और संभाजी बैठकर औरंगजेब की कैद से निकल गए और बहुत ही मुश्किल से मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने संभाजी को अपने भरोसेमंद के यहाँ छोड़कर साधु के भेष में अपने रायगढ़ कई महीनों बाद पहुंचे। ऐसे समय में मात्र 28 दिन में काशी, प्रयाग, गया होते हुए लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी पार कर लगातार घुड़दौड़ करते हुए रायगढ़ पहुंचे, जो कि अपने आप में एक अनोखा कार्य था। बाद में संभाजी महाराज को भी उन्होंने ऐसे ही मथुरा से बुलाया। इसके बाद उन्होंने औरंगजेब की सेना की कई चौकियों पर हमले किए और उन्हें लूटा और 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। उसके बाद संभाजी ने शिवाजी के पूर्ण स्वराज के सपने को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी उम्र के केवल 14 साल में बुधभूषण, नखशेफ, नायिका भेद तथा 7 शातक, यह 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे थे और शिवाजी महाराज के स्वराज्य के लिए पूर्ण जीवन संघर्ष में व्यतीत किया। संभाजी राज 25 वर्षों तक औरंगजेब से लड़ते रहे और औरंगजेब के पूरे भारत को जीतने के सपने को कभी पूरा नहीं होने दिया। कहा जाता है कि औरंगजेब को महाराज शिवाजी और संभाजी राजे का भय जीवन भर था। उन्होंने मुगलों की गुलामी मंजूर नहीं की और उनसे लड़ते रहे। शिवाजी के जाने के बाद 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। इसी वर्ष औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर ने दक्षिण भागकर धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज का आश्रय ग्रहण किया। अकेले मुगल, पोर्तुगीज, अंग्रेज और अन्य शत्रुओं से लड़ने के साथ ही उन्हें भीतर के शत्रुओं से भी लड़ना पड़ा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब संभाजी राजे का अभिषेक हुआ था, तब उनके छोटे भाई राजा राम को राजा बनाने की पेशकश भी की गई थी। और राजा राम को राजा बनाने में असफल रहने वाले राजा राम के कुछ समर्थकों ने औरंगजेब के पुत्र अकबर से राज्य पर आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य में मिलाने की गुजारिश करने वाला एक पत्र लिखा था। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम से परिचित और उनका आश्रित होने के कारण अकबर ने वह पत्र संभाजी राजे को भेज दिया था। इस राजद्रोह से क्रोधित होकर संभाजी महाराज ने अपने सामंतों को मृत्युदंड दे दिया। संभाजी राजे, जिनको हराना औरंगजेब के बस की बात नहीं थी, उन्हें एक जाल में फंसाया, वो भी उनके एक करीबी द्वारा, जिसकी वजह से संभाजी राजे को अपनी जान गंवानी पड़ी। 1 फरवरी 1689 संभाजी किसी राजकीय कारण से संगमेश्वर में गए थे और जिस दिन वो रायगढ़ के लिए वापस प्रस्थान करने वाले थे, उसी दिन कुछ ग्रामवासियों ने अपनी कुछ समस्याएं बताकर उनसे वहां रुकने की विनती की।
जिसके चलते छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिक रख के बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिया। उनकी पत्नी येसुबाई के भाई गणोजी शिर्के, जिनको संभाजी ने वतनदारी देने से इनकार कर दिया था, वो उनसे खार खाए बैठा था और वो मुगल सरदार मुकरब खान के साथ गुप्त रास्ते से 5000 लोगों की फौज के साथ वहां पहुंचा। यह वह रास्ता था जो सिर्फ संभाजी राजे के कुछ खास लोगों को ही पता था, जिसके चलते संभाजी महाराज को कभी नहीं लगा था कि शत्रु इस ओर से भी आ सकता है। छत्रपति ने लड़ने का प्रयास किया, किंतु इतनी बड़ी फौज के सामने 200 सैनिकों का प्रतिकार काम न कर पाया और अपने मित्र तथा एकमात्र सलाहकार कवि कलश के साथ वह बंदी बना लिए गए। औरंगजेब संभाजी राजे को पकड़कर बहुत खुश हुआ, क्योंकि जो काम वो सालों पहले न कर पाया उसे वह अब करने का मौका मिला था। पहले उसकी नाक के नीचे से वीर छत्रपति शिवाजी महाराज निकल गए थे और फिर वह उनसे जिंदगी भर हारता ही रहा। शिवाजी के जाने के बाद वो संभाजी से भी कभी जीत नहीं पाया, तो यह औरंगजेब के लिए बहुत ही अहम पल था और साथ ही पूरे मराठा साम्राज्य के लिए ये एक बहुत बुरा दिन था। मुगलों के सामने एकमात्र संभाजी ही थे जो औरंगजेब को उस समय चुनौती दे रहे थे और औरंगजेब का लगभग पूरे भारत पर कब्जा होने के बावजूद भी वह संभाजी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। औरंगजेब ने वीर संभाजी और उनके सलाहकार के हाथ काट दिए, उनकी आंखें निकाल दी, जुबान काट दी और 11 मार्च 1689 को दोनों के शरीर के टुकड़े कर तुलापुर की नदी में फेंक दिए। नदी किनारे रहने वाले लोगों ने उनके शरीर के अंगों को इकट्ठा करके एक सिला में जोड़ दिए, जिसके उपरांत उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। ये इतना दर्दनाक है कि इसे बयां करने में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन साथ ही एक देशभक्त और मातृभूमि से प्रेम करने वाले का साहस भी नजर आ रहा है। ऐसी वीरता हर किसी के अंदर नहीं होती, वो तो कुछ इस माटी के सपूतों की निशानी है जो ऐसी वीरता के साथ पैदा होते हैं। कहते हैं कि संभाजी राजे की हत्या से पहले औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा कि अगर मेरे 4 पुत्रों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो मैं कब का पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर चुका होता। ये थी वीर संभाजी राजे की कहानी, जिन्हें इतिहास ने भुला दिया, या यूं कहें कि उन्हें जानबूझकर भुलाया गया। आज की पीढ़ी को उनका नाम भी शायद नहीं पता होगा और संभाजी जैसे न जाने कितने वीर इस भारत की भूमि में गुमनाम हो चुके हैं, जिनके बलिदान के बारे में कोई नहीं जानता। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी वैल्यू मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसे और किस अनसुने वीर की कहानी सुनना चाहते हैं।